casting terminology. So we are going to discuss about a very important terminology which is used in the casting process, which is very important from exam prospectus point of view. Clear है? ओके तो कास्टिंग के बारे में मैंने बताया कि मोल्टन मेटल को हम क्या करेंगे, प्री डिफाइंड मोल्ड या केविटी के अंदर डाल देंगे, उसके बाद उसको सॉलिडिफाइड होके बाहर निकाल देंगे और उस पर फिनिशिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे और मार्केट में यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े जो घंटियां होती है ना मंदिरों में, वो भी कास्टिंग प्रोसेस से बनती है। बड़े बड़े ऑर्नामेंट, बड़ी बड़ी जो अगर मैं बात करता हूं डिजाइनिंग, वो सारी कास्टिंग से ही बनती है। क्लियर है? तो इसकी टर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कास्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज मोल्टन मेटल। तो ये देखो ये क्या होगा, ये बनता है, ये है स्किल्ड लेबर, दैट इज स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर के हाथ में ये जो है ना लेडल, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लेडल। ठीक है, कास्टिंग लेडल। इसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये है दैट इज मोल्टन मेटल, और इसका हैंडल जिसको ये बंदा पकड़ के इसके अंदर पुअर करेगा। क्लियर है? ये कास्टिंग का सेटअप है। मैंने क्या बताया था, कोप ड्रैग, 2 बॉक्स होंगे और 3 का हो तो कोप ड्रैग, और बीच में क्या हो जाएगा, दैट इज चिक, अगर कास्टिंग पैटर्न बहुत बड़ा हो। क्लियर है? और ये है दैट इज पार्टिंग लाइन। यहां तक कोई डाउट है? ओके। अब क्या किया मैंने कि इस लेडल की हेल्प से मोल्टन मेटल को इसके अंदर पोर कर दिया, और जिसमें पोर किया दैट इज पोरिंग बेसिन। डायरेक्ट मैं नहीं डालूंगा, डायरेक्ट मोल्टन मेटल में नहीं डालूंगा, पोरिंग बेसिन के अंदर डालूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मोल्टन मेटल पोरिंग बेसिन से आएगा, दैट इज इन सिरामिक फिल्टर, दैट इज सिरामिक फिल्टर। बीच में यह सिरामिक का फिल्टर लगा होता है। ये क्यों लगा होता है कि कुछ इंप्योरिटी वगैरह होगी ना इस मोल्टन मेटल में, तो वो यहां पर रिमूव हो जाएगी, इंप्योरिटी रिमूव हो जाएगी। इन टर्म के बारे में सुनते रहना, ध्यान से पढ़ते रहना, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ओके। सिरामिक फिल्टर से अपना फिल्टर होने के बाद अब ये क्या होगा कि इस पर, इस चीज को बोलते हैं दैट इज SPRUE, स्पर। क्लियर है? स्पर से अब अंदर आएगा। अब देखो मोल्टन मेटल को अगर मैं डायरेक्ट नीचे गिराऊंगा, ठीक है, अब आपने क्या किया कि पानी को अगर ऊंचाई से सरफेस पे गिराओगे तो क्या होगा कि भूमि जो क्या होगा, मिट्टी कट जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न होता है ये भी तो सैंड से ही बनाते हैं। क्लियर है? तो अगर डायरेक्ट मोल्टन मेटल आएगा तो यहां से सैंड निकल के इस मोल्टन मेटल में मिक्स हो जाएगी, तो हमारी क्या होगी, इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्प्लाश कोर लगाते हैं। ये भी होता है दैट इज सिरामिक मटेरियल का। स्प्लाश कोर सिरामिक मटेरियल का होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्लाश कोर क्या काम आता है। तो स्प्लाश कोर क्या करेगा कि यहां से जैसे ही मोल्टन मेटल गिरेगा तो ये क्या करता है कि इरोजन ऑफ कास्टिंग सेंड को रोकता है। ठीक है, तो यहां से ताकि ये सेंड वगैरह इसके साथ ना मिक्स हो जाए। क्लियर है? अब यहां पर जैसे ही आई और वेलोसिटी भी डाउन हो जाएगी। अगर एक तो डायरेक्ट डाल रहे हैं, एक पोरिंग बेसिन डालेंगे तो क्या होगा, इससे इसकी वेलोसिटी भी डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यहां पर इरोजन वगैरह के चांस ना रहे। क्लियर है? अब इस पर से होकर ये क्या आएगी, दैट इज रनर। रनर मतलब एक रास्ता हो गया जहां से हमारा कास्टिंग में ये जो डाला ना, पोर किया, ये मटेरियल इसके थ्रू इधर पास होगा। अब बीच में हम सेटअप करते हैं दैट इज स्किम बॉब। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्किम बॉब। स्किम बॉब में एक तो देखो नीचे की साइड में ऐसा बना हुआ है, एक ऊपर की साइड में। अब देखो मोल्टन मेटल ऐसे मेरा जा रहा है, ध्यान से देखना, ये मोल्टन मेटल अंदर जा रहा है। तो अब कुछ इंप्योरिटी होगी ना, जो हैवी मटेरियल, वो तो नीचे की तरफ जम जाएंगे। ठीक है, हैवी होंगे, जो भारी होंगे वो नीचे की तरफ जम जाएंगे, और कुछ लाइटर इंप्योरिटी होगी वो ऊपर चली जाएगी, और अपना प्योर कास्टिंग का जो होगा ना मोल्टन मेटल, वो अंदर आ जाएगा। अब लो मोल्टन मेटल अंदर बढ़ने लग गया, दैट इज केविटी। ये क्या अपनी, दैट इज केविटी। अब केविटी के अंदर बढ़ने लग गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जितना मटेरियल चाहिए था उतना चला गया? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक राइजर लगाएंगे। जैसे ये कास्टिंग की पूरी डिजाइन बढ़ गई और राइजर से ये मोल्टन मेटल बाहर निकल जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई मटेरियल पूरा हो गया। यहां पर फिर हम ज्यादा मटेरियल अंदर नहीं डालेंगे, मोल्टन मेटल यहां पर रोक देंगे। तो क्लियर हो गया, दैट इज राइजर। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि पोरिंग बेसिन क्यों बनाते हैं। पोरिंग बेसिन बनाते ताकि एक स्पीड से अपना मोल्टन मेटल ना जाए। इसके बाद स्पर होता है, स्पर की डिजाइन भी इस तरीके से होती है ताकि इसकी वेलोसिटी कम हो जाए। इसके बाद स्प्लाश कोर क्यों लगाते हैं, ताकि इरोजन ऑफ सैंड रुक जाए, क्योंकि ऊपर से मोल्टन मेटल आएगा तो क्या होगा, सैंड इरोजन के चांस रहेंगे। इसके बाद रनर के थ्रू जाएंगे, रनर के थ्रू जाएंगे तो फिर हमारी बात होगी दैट इज स्किम बॉब, ये भी इंप्योरिटी को खत्म करता है। इसके बाद केविटी, और केविटी के ऊपर होता है हमारा दैट इज राइजर। और राइजर क्या करेगा, मैं बता देगा कि भैया कास्टिंग के लिए जितना मोल्टन मेटल चाहिए था उतना काम हो गया है, अब और मोल्टन मेटल की नीड नहीं है। दैट इज कास्टिंग टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क इन मेनी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी जेई उठा लो, स्टेट जेई होते हैं ना एएन वगैरह के, इनमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने बता दिया, ये बॉक्स दैट इज मोल्डिंग बॉक्स। कोप ड्रैग 2 तरीके का होता है, एक में होता है कोप ड्रैग, अगर बड़ी साइज का लेना है तो कोप, बीच में होगा दैट इज चिक, और नीचे होगा दैट इज ड्रैग। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।